आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2022 के पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया था उसमें हम लोग कौशल के बारे में डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में जिसमें कुछ ऐसे कौशल का डिस्कस किया गया था, एक बार हम उसमें रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि आपको फिर से याद आ जाए। स्वास्थ्य कौशल, सामाजिक कौशल, शिक्षण कौशल, व्याकरण कौशल और भाषा कौशल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसमें चूँकि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में भाषा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम लोग भाषा कौशल की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाषा कौशल की विशेषता क्या क्या होती है। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को भाषा कौशल के बारे में डिफिनेशन वगैरह भी बताया गया था, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें भाषा कौशल का डिफिनेशन भी बता दे रहे हैं और जो मैप पे भी आपको बताया गया है क्लास में। अगर कि उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, अभिव्यक्ति का माध्यम कौशल होते हैं। जो भी हम एक्सप्रेशन करते हैं, जो भी हम अभिव्यक्त करते हैं, उसका माध्यम कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, उसके माध्यम स्किल्स होते हैं। भाषा विज्ञान तथा व्याकरण अभिव्यक्ति का सैद्धांतिक पक्ष होता है। जैसे आपको बताया गया था कि भाषा विज्ञान या व्याकरण जो भी है वो कौशल को या भाषा को अभिव्यक्त करने का एक साधन है या संसाधन जिसको हम कह सकते हैं। और इसमें कौशल की जो दक्षता होती है, कौशलों की जो दक्षता होती है उसको बढ़ाने का काम व्याकरण, भाषा कौशल, भाषा विज्ञान ये सब करती है। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भाषा कौशल की विशेषता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाषा कौशल की विशेषता क्या क्या है। सबसे पहले अगर कि आप देखेंगे भाषा कौशल की विशेषता, तो भाषा कौशल के विवेचना या विवेचन से विशेषताएं एवं प्रकृति का बोध होता है। जैसे भाषा कौशल के जो विवेचना कीजिएगा तब प्रकृति का बोध होता है, इसका जो नेचर होगा उसका बोध होगा। भाषा कौशल की सामान्य विशेषता निम्नलिखित इस प्रकार है जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाषा कौशल की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें उसकी प्रकृति क्या क्या है, उसका नेचर क्या क्या है, कंसेप्ट क्या क्या है, उसका मेरिट्स क्या है, उसका डिमेरिट्स क्या है। इस बातों को इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अगर कि कंटिन्यूअस वीडियो या नोट्स आप देख रहे होंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जा रहा है। जिस टॉपिक पे, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे क्योंकि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जिस टॉपिक पे आपका वीडियो बन रहा है उसी टॉपिक पे आपको नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है और उसी टॉपिक पे आपको जूम ऐप पे क्लास लिया जा रहा है। मतलब एक वीक में हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक जिस टॉपिक का वीडियो बन रहा है उसी टॉपिक का नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी टॉपिक का जूम ऐप का पर क्लास लिया जा रहा है। तो इसमें भाषा कौशल के विशेषता के बारे में हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसका नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया गया है, भेज दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट नोट्स का PDF देखें, उसके बाद वीडियो देखेंगे तो आपको लाभ होगा। और चूँकि अभी के समय थोड़ा सा वैश्विक महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, तो
इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको सिस्टमेटिक तरीके से पेपर 4 में यूनिट 2 और 3 में किसी भी तरह की अगर की कोई दिक्कत होगी तो हम लोग बात करेंगे। तो भाषा कौशल की विशेषता के बारे में, तो भाषा कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है। देखिए बिहेवियरल साइड हम कह सकते हैं, स्किल्स क्या है भाषा का। लैंग्वेज अगर कि आपके अंदर इम्प्रूव होगा, लैंग्वेज आपके अंदर इम्प्रूव हो गया, या आपके अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज से संबंधित अगर कि कौशल्स आपके अंदर होते हैं, तो आपका जो लैंग्वेज स्किल्स होगा वो काफ़ी बिहेवियरल होगा, काफ़ी व्यवहारिक रूप से होगा। जैसे हम एक भी भाषा अगर कि अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी एक भाषा अच्छे तरीके से हम जानते हैं, तो उस भाषा का विवेचना या व्यवहारिक पक्ष हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे अंदर वो स्किल्स आ जाते हैं कि उसका हम अच्छे तरीके से व्यवहारिक पक्ष रख सकें, आपको समस्या नहीं होगा। आप जो भी एक भाषा जान रहे हैं, जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला का कंसेप्ट आपको बताया जाएगा या बताया जा रहा होगा, तो उसमें जो कंसेप्ट है क्या है कि आपने प्राथमिक स्तर पे, बच्चों को प्राथमिक स्तर पे वैसी शिक्षा दी जाए त्रिभाषा सूत्र में कि उनको जो भाषा समझ में आता है, जो घर का भाषा हो, तो कहने का मतलब क्षेत्रीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और दूसरी बात कि नई शिक्षा नीति में भी क्षेत्रीय भाषा को, कि प्राथमिक शिक्षा भी बच्चों को जो दिया जाए वो क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा बच्चों को दिया जाए वो क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए। उसके बाद एक मदर टंग लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा हिंदी के रूप में, और एक कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसमें ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेशनल लैंग्वेज अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि इसलिए अंग्रेजी की प्राथमिकता होने लगी कि मैकाले नीति, और दूसरी बात हम लगभग आपका 1600 ईस्वी से लगभग 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो थोड़ी सी उनका इफेक्ट हमारे भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार पे कहीं ना कहीं पड़ा है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम लोग अंग्रेजी को महत्व देने लगे हैं। तो कौशल भाषा का अगर कि व्यवहारिक पक्ष आप देखेंगे, तो आपके अंदर अगर कि कोई भी एक भाषा अगर कि डेवलप हो जाएगी, अगर कोई भी एक भाषा डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर कोई भी भाषा एक डेवलप हो जाएगी, तो वह भाषा एक दूसरे से कंपेयर करके, तुलना करके दूसरे भाषा को के स्किल्स को डेवलप करने में काफ़ी मदद और सहायता मिलती है। जैसे आपने हिंदी भाषा पे फोकस किया, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा को या हिंदी भाषा सीखने का प्रक्रिया अगर कि आप देखेंगे, तो आप ग्रामेटिकली व्याकरण रूप को भी ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात, आप व्याकरण के साथ साथ आप उस स्टोरियोग्राफ पे ध्यान रखते हैं, और जो भी दोनों तरह के व्याकरण को हम पढ़ते हैं, उसके बाद अपने आप जब कौशल इम्प्रूव हो जाता है, अपने आप में जब कौशल इम्प्रूव हो जाता है, तो इसी व्याकरण से या ग्रामर से कंपेयर करके, तुलना करके हम अपने आप को दूसरे लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। आप जनरली देखिएगा जो भारत में है, जो क्षेत्रीय भाषा का व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, वही हिंदी भाषा में व्याकरण चलती है, वही भाषा अंग्रेजी में भी चलती है। तो इसलिए किसी एक भाषा का अगर कि हम व्यवहारिक पक्ष अपने आप में अच्छे से डेवलप कर लिए, अच्छे से फोकस कर लिए, तो भाषा कौशल का व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, भाषा कौशल संप्रेषण का साधन तथा मुख्य माध्यम है। इस बात को आप समझिएगा कि जो भाषा कौशल है, कम्युनिकेशन, हम भाषा कौशल जो स्किल्स हैं, हमारे अंदर जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, आज हम जो भी भाषा सीखे हुए
रहते हैं। आज हम जो भी भाषा सीखे हुए हैं या सीख रहे हैं, उसमें मेरी प्राथमिकता यह रहती है कि हम उस भाषा को संप्रेषण के रूप में या कम्युनिकेशन के रूप में हम बात करें। अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल्स आप समझिएगा। एग्जाम्पल्स के रूप में आप देखिएगा कि एग्जाम्पल्स के रूप में आप समझिएगा, जैसे आप हिंदी जान रहे हैं, आपकी नियुक्ति सरकारी विद्यालय में हो गई, और चूंकि वहाँ नई शिक्षा नीति में ये बात कही जा रही है कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को जो शिक्षा देना है, या पहले भी बात कही गई है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा देना है, बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना है। उनको जो भाषा उन बच्चों को समझ में आए वही भाषा में उनको शिक्षा देना है। ये बात नई शिक्षा नीति में भी कही गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी कही गई है। अब आपके अंदर संप्रेषण करने का मात्र एक भाषा हिंदी है, और वहाँ के बच्चे हिंदी को नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ के स्टूडेंट वहाँ के जो बच्चे हैं हिंदी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए हम क्या संप्रेषण या कम्युनिकेशन, या उनसे कैसे बात करेंगे, कैसे उनसे उनका क्लास हम हैंडल करेंगे, ये समस्या आती है। अक्सर आप देखेंगे कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, उनको अगर किस गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है शिक्षणाभ्यास के लिए, तो वहाँ पे ये समस्या देखने को मिलती है कि चूँकि उनका माध्यम अंग्रेजी है, तो वहाँ पे तो क्षेत्रीय भाषा में चल रहा है, तो उस बात को जब हम संप्रेषण का साधन तथा मुख्य माध्यम, हमारे अंदर जो कौशल है, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम काम करते हैं कि जो भी आप भाषा जान रहे हैं, वो आपका कौशल संप्रेषण के रूप में आप कम्युनिकेट करते हैं। अब वहाँ पे समस्या क्या होगी कि अगर कि आप त्रिभाषा सूत्र या थ्री लैंग्वेज फार्मूला, अगर कि आपके अंदर थ्री लैंग्वेज फार्मूला का कंसेप्ट आपके अंदर अगर कि डेवलप नहीं है, तो फिर आपको परेशानी। इसलिए शिक्षक को, सबसे बड़ी बात आप समझिएगा, यहाँ पे शिक्षक को ये बातें बोली जा रही है कि आप त्रिभाषा सूत्र पे आपका कमांड होना चाहिए। आपको एक हिंदी, उसके बाद एक क्षेत्रीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज आपको आवश्यक है कि आप क्षेत्रीय भाषा को जानें। क्योंकि आप जब स्कूल में, सरकारी विद्यालय में जाएंगे, तो वहाँ पे बच्चों को जो शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देना है, वहाँ पे जो बच्चों को शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देना है, वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में देना है। तो इसलिए आपको संप्रेषण करने का साधन आपको क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। और एक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय, या जिसको आप कह सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि आप उसको अंग्रेजी माध्यम को ही ज़्यादा फोकस करें। आप जापानीज कर सकते हैं, आप फ्रेंच कर सकते हैं, आप स्पेनिश कर सकते हैं, आप रशियन कर सकते हैं, आप चाइनीज मंदारनी कर सकते हैं, जो आपके अंदर स्किल डेवलप हो। तो ये तो कहना थोड़ा आसान है, लेकिन इस पे फॉलो करना थोड़ा कठिन कार्य है। आज नई शिक्षा नीति में भी आज किस देखेंगे कि त्रिभाषा सूत्र को सिर्फ उलझा के ही रखा जा रहा है। वहाँ पे भी क्लियर बातें नहीं कही गई है कि शिक्षा बच्चों को किस माध्यम में दिया जाए। उसका एक ही तरीका हो सकता है, अगर कि आप, जैसे हमारे यहाँ 3 बोर्ड चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड चल रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड चल रहे हैं और स्टेट बोर्ड चल रहे हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश माध्यम, आईसीएसई बोर्ड इंग्लिश माध्यम, लेकिन स्टेट बोर्ड जो चल रहे हैं, स्टेट बोर्ड क्या चल रहे हैं, आपका हिंदी माध्यम में चल रहे हैं। तो इस तरह हम अपने अंदर जो भी हमारे अंदर स्किल्स हैं, कौशल्स हैं, हम उनका डेवलप करें। कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, उसमें आप ये फोकस नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी। आपके अंदर जो संप्रेषण करने का साधन है, उसको आप स्किल के रूप में डेवलप
कर सकते हैं। तो इस तरह से भाषा के कौशल के विशेषताओं को आप समझते हुए चल रहे हैं। आपके अंदर वो स्किल डेवलप होनी चाहिए, और शिक्षक के अंतर्गत या शिक्षक के अंदर भी वो स्किल डेवलप होना चाहिए कि बच्चों को छात्रों को जो डिमांड है उस भाषा में उनको शिक्षा दी जाए। क्योंकि हायर एजुकेशन में या उच्च शिक्षा में थोड़ी सी और समस्या आती है, लेकिन इसका हम सुधार या इम्प्रूवमेंट हम तो इस तरह से हम अपने अंदर कौशल्स को विकसित कर सकते हैं। इस तरह हम अपने अंदर कौशल को विकसित कर सकते हैं। ये बातें नई शिक्षा नीति में भी कहा जा रहा है कि जो शिक्षक बने वो त्रिभाषा सूत्र पे ज़्यादा कार्य करें और अपने अंदर वो स्किल डेवलप करें कि त्रिभाषा सूत्र पे वो बच्चों को शिक्षा दे सके, प्राथमिक स्तर पे या उच्च स्तर पे या फिर हायर लेवल पे। अगला पॉइंट समझिएगा, भाषा कौशल में मानसिक शारीरिक अंग ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां क्रियाशील होती है। जैसे जो भाषा कौशल में मानसिक और शारीरिक अंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा एक्टिव किया जाता है कि वो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे वो कौशल्स या स्किल्स उतना ही वो डेवलप करेंगे। भाषा कौशल को अर्जित किए जाते हैं। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि भाषा कौशल अपने आप आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगा। इसके लिए हम एडॉप्ट करना पड़ता है, अनुकरण करने पड़ते हैं, या फिर उस कौशल को हमको एडॉप्ट करना पड़ता है। और उसके लिए हमको एक्सरसाइज या फिर आप कह सकते हैं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाता है। आज अगर कि त्रिभाषा सूत्र की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को उसके हिसाब से हमको प्रशिक्षण या फिर उनके लिए अभ्यास कराए जाएंगे, उनके लिए लैंग्वेज लैब उपलब्ध कराए जाएंगे, जो भाषा से संबंधित ट्रांसलेटर लगे हों, या जिसको आप कह सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर कि प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो अगर कि बच्चों में, चूँकि प्राथमिक स्तर पे इस बात को समझिएगा कि अगर कि कोई बच्चा गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, तो उसके लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए या सुधार करने के लिए हमको लैंग्वेज लैब की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से हम जितना बच्चों को प्रशिक्षित या ट्रेनिंग देंगे, उनके अंदर स्किल्स उतना ही डेवलप होगा। स्किल्स को आप थ्योरेटिकली रूप से डेवलप अपने आप में नहीं कर सकते हैं। स्किल को थ्योरेटिकली रूप से आप कहने का मतलब सैद्धांतिक रूप से आपके अंदर ये एडॉप्ट नहीं होगा। जब भी होगा तो प्रैक्टिकल तरीके से आप जितना प्रशिक्षण देंगे बच्चों में वो स्किल उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये हम स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमको ट्रेनिंग, तो वर्चुअल क्लासेज में थोड़ा सा तो इसकी स्थिति नहीं बन पाती है, लेकिन ऑफलाइन जब क्लासेज होते हैं तो उस समय बच्चों को भाषा कौशल को डेवलप करने के लिए आपको समय समय पर प्रशिक्षण या अभ्यास कराए जाते हैं। और भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। जैसे इस स्किल्स में आप समझिएगा, जितना बच्चा स्ट्रांगली या कह सकते हैं मेंटली रूप से जितना अधिक स्ट्रांग होगा, उसका स्किल या उसको भाषा से संबंधित ज्ञान
या भाषा से संबंधित कौशल डेवलप करने में या अपने आप में इम्प्रूव करने में उसको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम भाषा कौशल के कंपोनेंट्स को समझेंगे, भाषा कौशल के घटक को समझेंगे कि भाषा कौशल के कितने घटक हैं। तो जनरली भाषा कौशल के आप देखेंगे तो दो घटक पे हम लोग चर्चा करते हैं। भाषा कौशल के दो घटक पे हम लोग चर्चा करते हैं। भाषा कौशल के दो घटक हैं। जैसे इसमें आप पाठ्यवस्तु या अभिव्यक्ति को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, पाठ्यवस्तु, पाठ्यवस्तु एवं अभिव्यक्ति, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। भावों, विचारों तथा उनका संप्रेषण करने के लिए भी भाषा कौशल के दो प्रवाह होते हैं। अब इस बात को आप समझिएगा। इससे पहले आपको बताया गया है कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भाषा कौशल के मुख्यतः दो बातें इसमें है, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। ये दोनों को चूँकि एक साथ हम इसलिए बता रहे हैं, इसको अलग अलग भी हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन लिखना, पढ़ना, जो आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को हम एक साथ रखते हैं। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को एक साथ रखते हैं। उसी तरह से स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को एक साथ रखते हैं। तो इसको दो पार्ट में हम जब डिवाइड करते हैं भाषा कौशल को, इससे पहले आपको बताया गया है कि भाषा कौशल के 4 कौशल हैं, जिसको अलग अलग एक एक करके बताया गया है। आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि भाषा कौशल के कौन कौन से स्किल हैं। तो जैसे इसमें हम दो कंपोनेंट्स लेके चल रहे हैं, लिखना पढ़ना एक साथ और बोलना सुनना एक साथ। लिखना जैसे राइटिंग और रीडिंग स्किल्स एक साथ है, और लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स एक साथ। तो इस तरह से भाषा कौशल के आपका दो कंपोनेंट्स में हम इसको बांटे हैं, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स और रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। अब इसको आगे हम समझेंगे भाषा कौशल को कि भाषा कौशल के उद्देश्य को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, उस बातों को हम इसमें समझेंगे। देखिए, भाषा कौशल की प्रभावशीलता का आकलन, कौशल की शुद्धता। तो इस तरह से जब भाषा कौशल की प्रभावशीलता का आकलन हम लोग करते हैं तो उसकी शुद्धता एवं बोधगम्यता से किया जाता है। आप जितना शुद्ध बोलेंगे, आपकी भाषा कौशल उतना ही उस कौशल पे आपका कमांड रहेगा। आज इसका एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि कोई कुछ भी, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कि इसमें समझेंगे कि आप जो भी भाषा बोल रहे हैं, जो भी कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आगे वाला या सामने वाला उस कौशल को समझ रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है। उसी तरह से भाषा कौशल से संप्रेषण की क्षमता का विकास होता है। भाषा कौशल से शाब्दिक अंतःक्रिया होती है। इसमें इस बात को आप समझिएगा कि भाषा कौशल से शाब्दिक अंतःक्रिया इंट्रैक्शन प्रोसेस कैसे होगा। इंट्रैक्शन प्रोसेस में आप जनरली देखेंगे कि जब भी जो भी आप भाषा का डिमांड है, उस भाषा को अगर कि आप बोलते हैं तो एक दूसरे से अब जैसे आप बोल रहे हैं हिंदी और सामने वाला समझ रहा है क्षेत्रीय भाषा, आप बोल रहे हैं अंग्रेजी और सामने वाला समझ रहा है दूसरा लैंग्वेज। तो उस समय जब आप भाषा कौशल का बात करते हैं तो वहाँ पे
संप्रेषण होने में, आपस में कम्युनिकेशन होने में समस्या आती है। तो वहाँ पे हम इस बात को ध्यान देते हैं या इस बात को हम फोकस करते हैं कि प्रभावशीलता का जो भी एक्सप्रेशन है उसमें कौशल का कितना अंततः रूप से उसका प्रयोग किया जा रहा है, कौशल का कितना प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह से भाषा कौशल में जो इंटरेक्शन होता है, भाषा कौशल में जो इंटरेक्शन होगा टीचर के बीच या स्टूडेंट के बीच, तो उसमें कौशल से ही संबंधित बातों को हम ध्यान में रखते हैं, वो भी वर्बल इंटरेक्शन प्रोसेस को हम ध्यान में रखते हैं। भाषा कौशल का भाषा विज्ञान तथा व्याकरण को भी मुख्य आधार माना जाता है। जैसे अब इस बात को भी आप समझिएगा कि भाषा कौशल और भाषा विज्ञान तथा व्याकरण, भाषा कौशल में दो बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि जो भाषा विज्ञान है और उसके जो व्याकरण है उसी को मुख्य रूप से मुख्य आधार माना जाता है कि भाषा कौशल को आप जितना भी इम्प्रूव करना चाहेंगे वो उसमें आपका भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों मदद करता है। तो इस तरह से हम भाषा कौशल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं या भाषा कौशल को भी डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाषा कौशल को हम इम्प्रूव मुख्य रूप से 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। 4 प्रकार से कैसे कर सकते हैं तो इसको पहले समझेंगे। इससे पहले इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया गया उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया है, क्या क्या आपको बताया गया है। तो सबसे पहले भाषा कौशल को परिभाषित किया गया है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है जो कि आपको बताया गया। उसके बाद भाषा कौशल को की कंपोनेंट्स जो घटक होते हैं उसको 4 भागों में न रख के हम सिर्फ 2 भागों में बात किए हैं। दोनों स्किल्स, चारों स्किल्स को एक कंपेयर करके सेपरेट हम उसको ध्यान रखे हैं कि उसमें कौन कौन से स्किल्स आएंगे। तो एक साथ हम जैसे बात करते हैं कि लिखना और पढ़ना जो घटक हैं या कंपोनेंट्स है एक साथ रहेंगे। और क्यों रहेंगे इसका कारण, चूँकि राइटिंग और रीडिंग स्किल दोनों एक साथ चलते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं दोनों एक साथ रहेंगे। उसी तरह से आपका लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स दोनों एक साथ रहेंगे। लिसनिंग और आपका स्पीकिंग स्किल्स और जो घटक हैं वो दोनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने उस स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि हम उस स्किल को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो भाषा कौशल के 2 कंपोनेंट्स हैं इसको हम लोग भाषा कौशल के एक साथ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और आगे चल के हम भाषा कौशल के जो प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको भाषा कौशल की विशेषता के साथ साथ भाषा कौशल की परिभाषा और इसमें भाषा कौशल के कंपोनेंट्स या घटक भी बताए गए कि भाषा कौशल के कौन कौन से घटक हो सकते हैं, कंटेंट और अभिव्यक्ति जिसको आप एक्सप्रेशन के नाम से
भी कह सकते हैं। उसके बाद भावों, विचारों तथा उनका संप्रेषण करना। भाषा कौशल के दो प्रवाह को भी इसमें डिस्कस किया गया कि भाषा कौशल के दो प्रवाह कौन कौन हैं, उसकी विशेषता के बारे में डिस्कस किया गया। इस वीडियो में, आज के फर्स्ट वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा कौशल के प्रकार के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।